नमो नमः। भवतां भवतीनां च समेषाम् अस्यां संस्कृतकक्षायां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च व्यवहरामि। व हम सभी मिलकर आज से संस्कृत व्याकरण की इस गंगा को निरंतर प्रवाहमान करते हुए, जिस प्रकार से गंगा प्रवाहमान रूपे बहती रहती है, उसी प्रकार से हम भी पठन पाठन करते रहेंगे व्याकरण का। लघु सिद्धांत कौमुदी, जिसके लेखक हैं आचार्य वरदराज जी। आचार्य वरदराज जी ने जब लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रणयन किया तो उन्होंने सबसे प्रथम माँ भगवती सरस्वती की आराधना करी। हम सभी भी व्याकरण पठन पाठन से पूर्व माँ भगवती सरस्वती का स्तवन, उनकी वंदना करते हैं। मंगलाचरणम। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तिकौमुदीम्। अर्थात शुद्ध गुणों से युक्त माता सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनीय व्याकरण में प्रवेश के लिए मैं वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ को लिख रहा हूँ। मंगलाचरण के अनंतर आचार्य वरदराज जी ने 14 सूत्रों के विषय में उल्लेख किया है। 14 सूत्र जिन्हें माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, अक्षर समाम्नय आदि नामों से कहा जाता है। वे इस प्रकार से हैं: अ, ई, उण, री, ऋक, ए, औं, आई, औच, ह, य, व, रट, लण, य, म, गण, नम, झ, भय, घड़, धस, ज, ब, गड़, दश, ख, फ, छ, ट, थ, च, ट, तौ, कपय, श, शर, हल। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादिसंज्ञार्थानि। अर्थात भगवान शिव की कृपा से प्राप्त ये 14 सूत्र अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए है। एषाम अंत्या इतः, अर्थात कहे गए जो 14 सूत्र हैं, उन 14 सूत्रों के अंत्य वर्ण इत्संज्ञक होते हैं। यथा अ, ई, उण इस सूत्र में णो इत्संज्ञक है, इसी प्रकार से अन्य सूत्रों के अंत्यवर्ण इत्संज्ञक हैं। लण सूत्रे अकारश्च, अर्थात यद्यपि ह, य, व, र, य, म, गण, न आदि में व्यंजन वर्ण के साथ उच्चारित अकार केवल उन व्यंजन वर्णों के उच्चारण के लिए है, तथापि माहेश्वर सूत्रों में लण इस छठे सूत्र में पठित आकार उच्चारणार्थ के लिए नहीं अपितु इत्संज्ञक है। उसकी इस इत्संज्ञा करके आगे र प्रत्याहार की सिद्धि की जाएगी। कहने का तात्पर्य है ह, य, व, रट सूत्र से हल सूत्र पर्यंत केवल लण सूत्र में लकारोत्तरवर्ती आकार इत्संज्ञक है, अन्य 9 सूत्रों में आकार उच्चारण मात्र के लिए है। हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः। संस्कृत भाषा की वर्णमाला में जितने अक्षर हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर एवं व्यंजन। स्वर को अच और व्यंजन को हल कहते हैं। अ, ई, उ, रे, रे, ए, ओ, ऐ, औ ये स्वर हैं, तथा क, ख ये से लेकर ह अर्थात ज्ञों तक के वर्ण व्यंजन हैं। ये व्यंजन अर्थात हल अक्षर
क ख ग घ ङ ऐसे ना होकर क ख ग घ ङ ऐसे हैं। इनका ठीक तरह से उच्चारण हो, इसलिए वर्ण समाम्नाय में इन वर्णों के बाद स्वर वर्ण आकार लगाया गया है। इस तरह लण सूत्र को छोड़कर ह य व रट आदि सूत्रों में ह य व आदि व्यंजन वर्णों के साथ प्रयुक्त अ वर्ण केवल उच्चारण के लिए है। तात्पर्य यह है कि स्वरों की सहायता के बिना व्यंजन वर्णों का उच्चारण संभव नहीं है। अतः ह य व र आदि में आकार का उच्चारण है।